प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे और उसके बाद लौटते ही उन्होंने मन की बात की है और मन की बात में कई बिहार से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चाएं की है। खास तौर पर नमामि गंगे को लेकर भी उन्होंने चर्चाएं की और लोकल फॉर वोकल जो खास तौर पर यानी जो लोकल व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे खास तौर पर प्रधानमंत्री ने मन की बातों में कही है कि लोगों को रोज़गार मिलेगी। अगर जो हाथों से बनावटी चीज़ें हैं उसे अगर बाज़ारों में बेचा जाएगा तो ज़्यादा बिकेंगे और उनका रोज़गार भी बढ़ेगा। तो ख़ास तौर पर ये बातें चर्चाएं हुई मन की बातों में कि लोकल फॉर वोकल। वहीं दिव्यांगों को लेकर भी उन्होंने मन की बातों में कही और इन दिनों बिहार में यानी जो पर्व है उसको लेकर भी चर्चाएं की, चाहे वो दशहरा पूजा की बात कर ले या बात करें छठ यानी बिहार और झारखंड और यूपी का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा होता है जो गंगा के किनारे जो गंगा की नदियों में लोग छठ पर्व मनाते हैं। उसके तौर पर भी उन्होंने चर्चाएं की मन की बातों में और मन की बातों में कई चर्चाओं पर नमामि गंगे से जुड़ा हुआ हो या दिव्यांग को लेकर हो या लोकल फॉर वोकल की चर्चाएं खास तौर पर देखने को मिला और सुनने को मिला मन की बातों में। तो कह सकते हैं कि मन की बात पर कई चर्चाएं हुई जिसके तमाम बीजेपी के जो पटना के बीजेपी कार्यालय है उसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हों नीरज कुमार बबलू या जनक राम हों मंत्री बिहार सरकार के या कृषि मंत्री हों, तमाम बिहार सरकार के मंत्री जो बीजेपी कोटे से हैं वो मौजूद थे, एमएलसी मौजूद थे, विधायक मौजूद थे और नेता तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मन की बात जो है प्रधानमंत्री की मन की बात जो है वो ध्यानपूर्वक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो सुन रहे हैं और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मन की बात पर क्या कुछ कहा है वो तमाम तीनों नेताओं की बात हम आपको सुनाते हैं। जो सबसे पहले नीरज कुमार बबलू जो पर्यावरण मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात पर क्या कुछ कहा है, जनक राम ने क्या कुछ कहा है, वहीं कृषि मंत्री ने भी क्या कुछ कहा है इस मामले पर मन की बातों में खास तौर पर नमामि गंगे की चर्चाएं हुई है। तो आप सुन सकते हैं तीनों मंत्रियों के जो बातें हैं मन की बात के बाद जो है मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री के मन की बातों को लेकर। मन की बात पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्टार्टिंग में नदियों को सुरक्षित रखने पे जोर दिया, नमामि गंगे का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर काफ़ी उन्होंने जोर दिया, स्वच्छता अभियान पे काफ़ी उन्होंने जोर दिया जो गांधी जी के तरफ से चलाया जा रहा है, दिव्यांगों के काम पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया और ख़ास करके मेडिसिनल प्लांट जो लोग देश में लगा रहे हैं उस पर काफ़ी उन्होंने फोकस किया। हम समझते हैं कि इससे काफ़ी सीख लेने की आवश्यकता है और जो आम जन इन चीज़ों से सीख लेंगे घर में वो रोज़गार उत्पन्न करेंगे। कई तरह के उन्होंने रोज़गार की बातें की तो मुझे लगता है कि काफ़ी सीख लेने वाली बात उन्होंने कही है। आम जनों को काफ़ी सीख इससे मिलेगा और काफ़ी रोज़गार भी उत्पन्न होगा। जी बिहार उनके निश्चित रूप से उनके ध्यान में रहता है और जो बिहार में जो भी पर्व होते हैं खास करके गंगा किनारे या नदियों किनारे हम लोग छठ पर्व मनाते हैं तो छठ पर्व भी अच्छे से मनाएं और गंगा को बचाएं, हम लोग नदियों को बचाएं, नदियों को सुरक्षित करें। है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1 अरब 30 करोड़ जनता को सबको समाहित करके देश को कैसे आगे ले जाए, भारत माता को परम वैभव पे कैसे पहुंचाया जाए, भारत माता को सिर को कैसे ऊंचा किया जाए, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। उसी कड़ी में मन की बात कहते हैं और देश के सर्व समाज को एक मुश्त आगे कैसे बढ़ाया जाए उन्होंने चिंता करते हैं। आज उस पर उन्होंने प्रकाश भी डाला। जहाँ देश की आत्मा बसती है वहाँ वो अधिक रहते हैं, मन से रहते हैं और इसलिए मन की बात में स्वाभाविक रूप से जो त्यौहार, जो पूजा, बाकी और जो आयोजन होते हैं वहाँ उनकी दृष्टि रहती है। मन की बात जब करते हैं तो वो बातें निकलती हैं। छठ की जो खास तौर पर पूजा की है ये प्रकृति की पूजा है और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को यही एक देश है जो प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करते आ रहा है, उस सूर्य की उपासना करता है, वो प्रकट देव हैं और उनके प्रति और इस पूजा में, इस आराधना में बड़ा छोटा भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होता। सब एक साथ और
भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और यह विशेषता विशेष करके बिहार में दिखाई पड़ती है, इसलिए बिहार उनके मन में रहता है। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात उन्होंने आज किया तो बिहार भी स्मरण आया। हम आभारी हैं। तो आपने साफ तौर से सुना कि मन की बात में कई चर्चाएं प्रधानमंत्री ने की, वहीं उन्होंने नीरज कुमार बबलू ने साफ तौर से कहा कि वन पर्यावरण से जुड़ा हुआ बात की, क्योंकि पौधा लगाना ज़रूरी है और पौधा लगाने से लोगों को स्वच्छ हवा और जो है प्रदूषण मुक्त होगा। तो तमाम चर्चाएं हुई प्रधानमंत्री की मन की बातों में और कई चर्चाएं मीडिया के सामने उन्होंने खुलकर बातें की। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10 जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 जी न्यूज़।